नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी कॉर्नर में। साथियों, आज की क्लास में हम राजस्थान जीके से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, जो अक्सर बीएसटीसी परीक्षा 2022 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं क्या क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, हमीमुद्दीन नागौरी की दरगाह कहाँ स्थित है। तो हमीमुद्दीन नागौरी है, इनकी दरगाह कहाँ स्थित है? नागौर में स्थित है। ठीक है। अब हमीमुद्दीन नागौरी है, इन्हें अन्य नामों से भी जाना जाता है। अन्य नाम कौन कौन से हैं? जैसे सन्यासियों का सुल्तान, ठीक है, राजस्थान का दूसरा ख्वाजा तारकिन और सुल्तानों का फ़कीर के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है ये जो दरगाह है वह कहाँ स्थित है? नागौर में स्थित है और इन्हें सन्यासियों का सुल्तान, राजस्थान का दूसरा ख्वाजा तारकिन और सुल्तानों का फ़कीर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि खस नामक घास कहाँ पाई जाती है। तो खस नामक घास है वह टोंक जिले में, राजस्थान के टोंक जिले में खस नामक घास पाई जाती है। टोंक के अलावा राजस्थान के दो ऐसे अन्य जिले हैं जिनमें खस नामक घास पाई जाती है। एक है सवाई माधोपुर, दूसरा है भरतपुर। ठीक है। यानी क्या हुआ कि राजस्थान के सवाई माधोपुर, टोंक तथा भरतपुर जिले में खस नामक घास पाई जाती है। और इस खस नामक घास है, इस घास की जड़ से क्या बनाया जाता है? इत्र बनाया जाता है। ठीक है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि इत्र किस घास की जड़ से बनाया जाता है, तो खस नामक घास की जड़ से इत्र बनाया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस झील का संबंध अजमेर जिले में है। तो निम्न में से किस झील का संबंध अजमेर जिले में है? तो पुष्कर झील है। पुष्कर झील का संबंध है वह अजमेर जिले से स्थित है। ठीक है। और पुष्कर है, पुष्कर को अन्य नामों से पुकारा जाता है, जैसे तीर्थों की नगरी है ना, और तीर्थराज है, तीर्थों का मामा हुआ, और पांचयार तीर्थ है। और एक सबसे अच्छी इसमें ये चीज़ है कि इसे सबसे पवित्र व सर्वाधिक प्रदूषित झील भी कहा जाता है। ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है कि पुष्कर झील का संबंध किस जिले से है? अजमेर जिले से है। इन्हें अन्य नामों से पुकारा जाता है, तीर्थों की नगरी, तीर्थराज, तीर्थ का मामा, ठीक है, पांचया तीर्थ, और सबसे पवित्र व सर्वाधिक प्रदूषित झील भी कहा जाता है। किस झील को? पुष्कर झील को। अगला क्वेश्चन है कि थार का गड़ा किसे कहा जाता है। तो थार का गड़ा है, थार का गड़ा चांदन नलकूप को कहा जाता है। किसको? चांदन नलकूप को। यानी कम गहराई पर मीठे पानी की उपलब्धता के कारण, क्या? कम गहराई पर मीठे पानी की उपलब्धता के कारण जैसलमेर जिले के पूर्व में स्थित चांदन गांव में स्थित नलकूप को थार का गड़ा कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि मजेमिका किस जिले में स्थित है। तो मजेमिका चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। अब ये मजेमिका है, इसे मजेमिका को मध्यमिका के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? मध्यमिका के नाम से भी जाना जाता है। मध्यमिका को मध्यमिका के नाम से भी जाना जाता है। ये वर्तमान में ये किस जिले में स्थित है? चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। ठीक है। यानी मध्यमिका को ही मध्यमिका के नाम से जाना जाता है। अब ये क्या चीज़ है? ये सीवी जनपद की एक राजधानी थी। किसकी? सीवी जनपद की एक राजधानी थी। इसे नगरी के नाम से भी जाना जाता है। और वर्तमान में ये किस जिले में स्थित है? चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पिछवाई कलाकृतियों से बने चित्र उद्धृत किए गए हैं। तो पिछवाई कलाकृतियों से जो बने चित्र उद्धृत किए गए हैं वह किए गए हैं भगवान कृष्ण के जीवन के, यानी भगवान कृष्ण के जो जीवन के जो कलाकृतियाँ हैं वह इस मतलब जो चित्र हैं वह इस पिछवाई कलाकृतियों से उद्धृत किए गए हैं। ठीक है। इसमें क्या है कि पिछवाई जो कला है वो राजस्थान की एक हस्तकला है। पिछवाई राजस्थानी हस्तकला है जिसका मुख्य केंद्र कहाँ है? नाथद्वारा। नाथद्वारा कहाँ है? राजसमंद में। ठीक है। तो नाथ जी के मंदिर में कृष्ण प्रतिमा के पीछे दीवारों पर लगाए गए कपड़ों पर भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं का चित्रण किया गया है। ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है कि पिछवाई जो कलाकृति है इनमें भगवान कृष्ण के जीवन के चित्र उद्धृत किए गए हैं। ठीक है। पिछवाई कला एक राजस्थान की हस्तकला है और इसका जो मुख्य केंद्र है वह नाथद्वारा है। नाथद्वारा कहाँ है? राजसमंद में। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि प्रसिद्ध बम नृत्य राज्य के किस सेक्टर का है? प्रसिद्ध बम नृत्य राज्य के किस सेक्टर का है? तो प्रसिद्ध जो बम नृत्य है वह किस क्षेत्र का है? भरतपुर क्षेत्र का है। भरतपुर क्षेत्र में बम नृत्य किया जाता है। भरतपुर के अलावा अलवर क्षेत्र में भी किया जाता है। यानी भरतपुर तथा अलवर क्षेत्र में किया जाने वाला बम नृत्य यानी नगाड़े वाद्य के साथ किया जाता है। यह नृत्य है वह नगाड़े वाद्य के साथ किया जाता है। और इसके साथ रसिया गाने के कारण, यानी इस नृत्य के साथ रसिया गाने के कारण इसे बम रसिया नृत्य भी कहा जाता है। ठीक है। यह कब किया जाता है? यह नृत्य फाल्गुन माह में पुरुषों के द्वारा किया जाता है।
ठीक है। तो ये बम नृत्य पुरुषों के द्वारा किया जाता है। ये किस क्षेत्र का है? भरतपुर के अलावा अलवर क्षेत्र में भी यह नृत्य किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि अग्नि नृत्य का उद्गम किस जिले में हुआ है? तो अग्नि नृत्य का उद्गम है वह किस जिले में हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, अग्नि नृत्य का उद्गम है वह हो जाएगा बीकानेर जिले में हुआ था। किस जिले में हुआ था? बीकानेर जिले में था। यानी इस नृत्य का जो उद्गम है वो बीकानेर जिले के केकतरियासर गांव में हुआ था। कहाँ में? केकतरियासर गांव में हुआ था। ठीक है। यह नृत्य जसनाती संप्रदाय से संबंधित है। किससे संबंधित है? जसनाती संप्रदाय से संबंधित एक पुरुष प्रधान नृत्य है। ठीक है। जो भी पुरुष इस नृत्य को करते हैं वह अपने गुरु को प्रणाम कर कर, जो भी पुरुष इस नृत्य को करते हैं वह अपने गुरु को प्रणाम कर फतेह फतेह शब्द का प्रयोग करते हुए, किस शब्द का? फतेह फतेह शब्द का प्रयोग करते हुए आग के अंगारों में कूद कर नृत्य करते हुए मत्तीरे फोड़ना, झूमरा फोड़ना, हल चलाना आदि क्रियाओं का प्रदर्शन करते हैं। ठीक है। तो अग्नि नृत्य का उद्गम किस जिले में हुआ था? तो इस नृत्य का जो उद्गम है वह बीकानेर जिले में हुआ था। ये एक जसनाती संप्रदाय से संबंधित पुरुष प्रधान नृत्य है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अकबर ने राणा प्रताप को समझाने के लिए प्रथम दूत के रूप में भेजा। तो अकबर ने राणा प्रताप को समझाने के लिए जो प्रथम दूत के रूप में भेजा था वो किसको भेजा था? वो भेजा था जलाल खां कोची को भेजा था। किसको? जलाल खां कोची को। तो अकबर ने जलाल खां कोची के अलावा यानी कुल महाराणा प्रताप को समझाने के लिए 4 राजदूत भेजे थे। अब ये 4 दूत कौन कौन से? पहला था जलाल खां कोची, दूसरा था मानसिंह, तीसरा था भगवंत दास और चौथा था टोडरमल। ठीक है। इनकी एक शॉर्ट ट्रिक भी है, जैसे है जमा भग टोडर। क्या है? जमा भग टोडर। जैसे हो गया जलाल खां कोची, माँ से हो गया मानसिंह, ठीक है, भग से हो गया भगवंत दास, टोडर से हो गया टोडरमल। ठीक है। तो अकबर ने राणा प्रताप को समझाने के लिए अपने 4 राजदूत भेजे गए थे। अगर प्रथम की बात करें तो प्रथम कौन था? जलाल खां कोची था। अगला क्वेश्चन है कि मोतीलाल तेजावत का संबंध था। अच्छा क्वेश्चन है, मोतीलाल तेजावत का संबंध किससे था? तो मोतीलाल तेजावत को संबंध है वह एक ही किसान आंदोलन से संबंध। ठीक है। मोतीलाल तेजावत को आदिवासियों का मसीहा भी कहा जाता है। ठीक है, ध्यान से सुनना। मोतीलाल तेजावत को आदिवासियों का क्या कहा जाता है? मसीहा कहा जाता है। किसका? आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है। भील इन्हें बाऊजी के नाम से पुकारते हैं। भील इन्हें किस नाम से पुकारते हैं? बाऊजी के नाम से पुकारते हैं। इस महान स्वतंत्रता सेनानी ने एक ही आंदोलन चित्तौड़गढ़ जिले की रश्मि तहसील से मातरकुंडिया नामक स्थान से प्रारंभ किया था। यह एक ही किसान आंदोलन। ठीक है। तो मोतीलाल तेजावत का संबंध किससे था? एक ही किसान आंदोलन से था। ठीक है। तो साथियों आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूँ आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन प्रेस करना, ताकि जब भी मैं आपके लिए ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। तो साथियों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।